भारत का टियर ड्रोन, दुनिया को चौंकाने वाला मेड इन इंडिया चमत्कार। भारत ने ये क्या शस्त्र उतार दिया। भारत के नवीनतम खतरनाक हथियार को जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि भारत का एक ऐसा हथियार जो आसमान में बिजली की तरह चमके, दुश्मनों के माथे पर पसीना ला दे और दुनिया को बता दे कि भारत अब हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि बेचने वाला देश है। आज हम बात करेंगे भारत के उस तीर की जिसने ब्रिटेन के 40 साल के दबदबे को एक झटके में खत्म कर दिया। यह है भारत का तीर ड्रोन। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके सीने को गर्व से चौड़ा कर देगी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तीर ड्रोन है क्या। आसान शब्दों में ये एक हाईटेक उड़ने वाला रोबोट है जिसका पूरा नाम है मैन्यूवरेबल रिकवरेबल एरियल टास्क यानी TER। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है। इसे बनाया है भारत की दिग्गज कंपनी लार्सन टोब्रो LT, जो न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर बड़े बड़े ब्रिजेस बनाती है। लेकिन अब इसने भारत के लिए एक ऐसा तीर बनाया है जो दुश्मनों के लिए काल बनने वाला है। ये तीर आसमान में एक दुश्मन के फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल की तरह उड़ता है। हमारी एयरफोर्स और आर्मी इसे असली युद्ध जैसे माहौल में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती है। चाहे वो आकाश मिसाइल हो या S-400 सिस्टम, तीर इनके लिए एक परफेक्ट टारगेट है। ये इतना फुर्तीला है कि पलक झपकते दिशा बदल सकता है, रडार को चकमा दे सकता है और हमारी मिसाइल्स को कड़ी चुनौती देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीर की उन खासियतों की जो इसे दुनिया में सबसे खतरनाक और अनोखा बनाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, रॉकेट जैसी रफ्तार। तीर में एक हाई परफॉर्मेंस टर्बोजेट इंजन है जो इसे स्पीड और साउंड के करीब ले जाता है। ये इतना तेज है कि असली फाइटर जेट की तरह उड़ सकता है। नंबर 2, कहीं से भी लॉन्च। इसे लॉन्च करने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं। एक खास कैटपुल्ट सिस्टम की मदद से इसे डेजर्ट, माउंटेन या कहीं से भी मिनटों में उड़ाया जा सकता है। नंबर 3, मायावी छलावा। तीर अपने साथ रडार सिग्नल बढ़ाने वाले डिवाइसेस ले जाता है जो दुश्मन के F-16 या J-17 जैसे जेट के सिग्नल्स की नकल करते हैं। ये इंफ्रारेड फ्लेयर्स और स्मोक स्क्रीन बनाकर मिसाइल्स को भ्रमित कर सकता है। नंबर 4, रिकवरेबल और किफायती। ये तीर बार बार इस्तेमाल हो सकता है। जब मिसाइल इसे मिस करती है, ये अपने डेटा को रिकॉर्ड करता है और पैराशूट के साथ सुरक्षित लैंड कर जाता है। इससे देश का करोड़ों रुपया बचता है। नंबर 5, भारत की जरूरतों के लिए बना। तीर को लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते डेजर्ट तक हर मौसम और इलाके के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, तीर ड्रोन की कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब हम इसे ब्रिटेन के बांशी ड्रोन से कंपेयर करते हैं। 40 साल तक बांशी ने दुनिया के आसमान पर राज किया। भारत समेत 40 से ज्यादा देश अपनी आर्मीज की ट्रेनिंग के लिए बांशी पर डिपेंडेंट थे। लेकिन इसके साथ 2 बड़ी समस्याएं थी। नंबर 1, फॉरेन डिपेंडेंसी। बांशी ब्रिटेन से आता था। इसका हर पार्ट, हर अपग्रेड ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था। अगर सप्लाई रुक जाए तो हमारी ट्रेनिंग रुक सकती थी। नंबर 2, कस्टमाइजेशन की कमी। बांशी को हम अपनी जरूरतों के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन तीर 100% इंडिजिनस है। इसका हर पार्ट भारत में बनता है और इसे हम अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं। तीर न सिर्फ सस्ता है बल्कि टेक्नोलॉजी में भी बांशी को टक्कर देता है। ये भारत की कंडीशंस के लिए बना है और हमारी आर्मी को असली युद्ध जैसे माहौल में ट्रेनिंग देता है। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रूफ है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि तीर की कहानी यही खत्म हो जाती है तो रुकिए। LT ने अब तीर के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन यानी तीर NG पर काम शुरू कर दिया है। ये ड्रोन की दुनिया का नेक्स्ट लेवल है। ये एक हाई स्पीड लो फ्लाइंग एरियल टारगेट होगा जो ग्राउंड से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ सकता है।
आज के वॉरफेयर में सबसे बड़ा खतरा ऐसी मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट से है जो रडार से बचने के लिए ग्राउंड के करीब उड़ते हैं। तीर एनजी इन्हीं खतरों की नकल करेगा। ये ज्यादा सेंसर्स, डमी वेपन्स और फ्लेज ले जा सकता है। इसे खास तौर पर भारत के नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम्स जैसे प्रोजेक्ट कुशा और MK फाइटर जेट के वेपन्स को टेस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, तीर सिर्फ भारत की आर्मी के लिए नहीं बना। ये भारत को एक डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वियतनाम, फिलीपींस, आर्मेनिया और अफ्रीका के कई देश तीर को खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा? नंबर 1, इकोनॉमी को बूस्ट। फॉरेन करेंसी की बारिश होगी जिससे हमारी इकोनॉमी और मजबूत होगी। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक दोस्ती। जो देश हमसे वेपन्स खरीदेंगे वो हमारे स्ट्रैटेजिक एलाइज बनेंगे। नंबर 3, ग्लोबल ब्रांड इंडिया। भारत की आइडेंटिटी अब वेपन बाइंग नेशन से बदलकर डिफेंस सुपर पावर की हो जाएगी। हमने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस बेचकर इसकी शुरुआत कर दी है। तीर इस कहानी का नेक्स्ट गोल्डन चैप्टर होगा। तो दोस्तों, ये था भारत का तीर ड्रोन जो ना सिर्फ हमारी आर्मी को मजबूत कर रहा है बल्कि दुनिया में भारत का डंका बजा रहा है। LT और हमारे साइंटिस्ट्स ने साबित कर दिया कि भारत अब टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर है। आपको क्या लगता है, क्या तीर ड्रोन भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट हब बना पाएगा? LT और हमारे साइंटिस्ट्स के इस अचीवमेंट पर आपकी राय क्या है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही शानदार कहानियां सबसे पहले मिले। जय हिंद। You may get our ebook on India GK from our website, the link to which is in the description.